हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा सवाल। इसके पहले हमने दूसरा, तीसरा और पहला सवाल भी बता चुके हैं। आप यदि नहीं देखे हो तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो हम क्वेश्चन, ये भारतीय सवाल है, हिंदी में रहता है इसलिए बड़ा होता है, हम बोर्ड पे नहीं लिख सकते, इसलिए क्वेश्चन आपको हम पढ़ के बता दे रहे हैं। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों के लिए कहा, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 के नोट और 100 के नोटों के लिए कहा था मीना ने बैंक मैनेजर से। तो उसने क्या कहा, उसने उसको कितने नोट दिए? 25 नोट दिए कुल। तो ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ये बताना है कि 2000 रुपये में से 50 के कितने नोट मिले, 100 के कितने नोट मिले, और नोटों की संख्या कितनी है? 25 है, और कुल रुपए कितने हैं? 2000 हैं। तो अब हम, जैसे उसने कहा कि नोटों की कुल संख्या, तो हमने 50 रुपए की नोटों की संख्या क्या मानी? x। 100 रुपए की नोटों की संख्या क्या मान ली है? y। तो हम प्रथम शर्त से लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 25, क्योंकि नोटों, इन दोनों 100 और 50 की नोटों की संख्या कितनी है? जोड़ करके 25 है, इसलिए समीकरण क्या ये बना? 1। अब द्वितीय शर्त से, किससे? द्वितीय शर्त से। दूसरी शर्त में उसने क्या कहा था? उसने कहा है कि 50 रुपए और 100 रुपए, हाँ 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों को की संख्या का योग यदि कर दें, 50 रुपए के नोटों की जितनी संख्या है, 100 रुपए के नोटों की कुल जो संख्या है, इन सभी का योग कितना है? 2000 रुपए। तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्त से, जैसे हमने 50 रुपए नोटों की संख्या कितनी है? x। कितने काहे की है? 50 रुपए की। और 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है? y। यानी कि ये हो गए 50 रुपए का एक नोट और उनकी संख्या, यदि इनका गुणा होगा, और 100 रुपए उनकी संख्या, इनका गुणा होगा, और इन दोनों का योग कितना है? 2000 रुपए। कितना है? 2000। तो 50 का भाग इसमें कर देंगे, या कॉमन लेके काट पीट देंगे, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2y। 50 इंगम 50, 50 दूने 100, 50 40 2000, 50 40 2000 होता है, यानी कि 40 बार में कट जाएगा, 50 चौको 200, ये जीरो आ जाएगा। ठीक, ये समीकरण क्या आ गया? 2। अब हम करेंगे समीकरण 1 और 2 को किससे? विलोपन विधि से। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, किस विधि से? विलोपन विधि से हल करने पर, तो हमारा समीकरण 1 और 2 यहाँ पे लिख देंगे। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 40। तो आपको यहाँ पे x का पद क्या दिख रहा है? बराबर दिख रहा है। यदि x का पद बराबर है तो सीधे हम यहाँ पे घटाने का लिख करके चिन्ह बदल देंगे। घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा तो ये कट जाएगा, ये माइनस का 2y में से एक y जाएगा तो माइनस का y बचेगा। यहाँ 40 में से 25 जाएंगे तो माइनस का 15 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट गया। y का मान क्या प्राप्त हुआ? 15। अब y का मान 15, y का मान किसी भी समीकरण में लिख देंगे। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किसमें रखेंगे? 1 में। तो x प्लस वाई बराबर 25। तो x प्लस वाई का मान कितना है? 15 बराबर 25। ठीक, ये तो आसान सी क्रिया है, दिक्कत नहीं लेना है। माइनस 15 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस 15 हो जाएगा, और 25 में 15 जाएगा तो 10। x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई? 10। अर्थात अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या मानी थी? x मानी थी। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ? 10। यानी कि 50 रुपए के नोटों की संख्या हमें कितनी प्राप्त होती है? 10 प्राप्त होती है। तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मानी थी? y। तो y का मान क्या प्राप्त हुआ हमें? 15। यानी कि हमें 100 रुपए के नोट कितने प्राप्त होते हैं? 15। और 50 रुपए के कितने नोट प्राप्त होते हैं? 10। देखना, दिमाग लगाना।
अब यदि ये हमारा जो उत्तर निकला सही है कि गलत है, इसको कैसे सही कर पाएंगे? पहली बात तो यदि हम 10 और 15 इनको यदि हम यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 में, यदि 25 होता है तो सही है। और यदि हमें देखना है ये हमारा सही है कि गलत है, ठीक, तो x का मान 10, तो यहाँ 50 गुणे 10 होगा तो 500 हो जाएगा, और 100 गुणे 15 यानी 1500 हो जाएगा। 1500 और 500 कितना होता है? 2000 होता है। इस प्रकार से हमें नोटों 50 रुपए के नोटों की संख्या प्राप्त हो जाती है और 100 रुपए के नोटों की संख्या प्राप्त हो जाती है। आप इसी प्रकार बाकी सवाल हल करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए। गणित कोई कठिन विषय नहीं है, कठिन है उनके लिए जो बार बार मेहनत नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। गणित केवल प्रैक्टिस का ही खेल है, इसलिए गणित को लगाइए, निश्चिंत रहिए, स्वतंत्र रहिए, हम आपके साथ हैं। और आप बने रहिए हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। यदि फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।